जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास, कला, संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्नों की सीरीज रहेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं यहां पर कि वर्ष 2025 में जितने भी जो पेपर हुए थे उसके अंदर, चाहे वो इतिहास के प्रश्न हो चाहे कला संस्कृति के, जो बिल्कुल आसान प्रश्न है उनको हमने नहीं लिया है। ऐसे प्रश्न जिनसे लगता है कि हाँ दोबारा एग्जाम में प्रश्न आ सकता है ये, या इसको हम सीख सकते हैं। जैसे मान लो कोई प्रश्न है कि पंचपेरों में शामिल नहीं है, तो वो तो सभी को मालूम ही है जब हम लोक देवता पढ़ेंगे। तो उन आसान प्रश्नों की बजाय उन प्रश्नों पर ध्यान दिया है जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी 2 दिन ये सीरीज चलेगी। और आपको किसी भी प्रश्न पर कोई डाउट हो, कोई समझ में नहीं आए, तो ये जो बुक है कला संस्कृति की भी आ चुकी है, इतिहास वाली भी आ चुकी है, जो पूर्णतः एक डिटेल के साथ बुक है जिसको आप पढ़कर जो है आगामी किसी भी एग्जाम की जो है तैयारी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा था जिसके 4 घंटे शेष हैं। कोई विद्यार्थी आगामी पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, महिला पर्यवेक्षक, जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, जमादार भर्ती या प्लाटून कमांडर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसे सीईटी स्नातक स्तर या 10+2 सीईटी का एग्जाम पास करना पड़ेगा। उसका जो बैच है वो अभी चल रहा है, 4 घंटे बचे हुए। अपने सभी साथियों को बताकर आप तैयारी कर लो, ऐप से जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा हो, या फिर आप फैमिली बैच में जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन आना चाहे तो 5 तारीख को 9 बजे सुबह जयपुर में सेमिनार रखा गया है, वहां पर आप मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर ये बुक चाहिए तो ये आपको बाजार में नहीं मिलेगी। और 13,113 जो प्रश्न बैंक था हमारा, वह भी आ गया है, जिसके अंदर सभी गत परीक्षाएं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों का जो है समावेश किया गया है। तो आप देखेंगे कि ये जो बुक है ये आपको कहां से मिलेगी। जितने भी विद्यार्थियों ने ये बुक मंगाई है वो सिर्फ तैयारी कर लो ऐप से मंगाई है अभी तक। ठीक है, इसे अभी बाजार में लॉन्च नहीं किया गया है क्योंकि इसकी डिमांड इतनी है कि सोल्ड आउट हो जाती है। तो हमने इसको ऐप पर ही रखा है क्योंकि बाजार में फिर लोग दूसरी किताब दे दे, हम हार्डली देवे को नहीं, है ना। चलो प्रश्न देखो आप यहां पर कि यह जो प्रश्न है वह अभी कनिष्ठ अनुदेशक की जो परीक्षा हुई थी 9/1/2025 को, उसके अंदर यह प्रश्न आया था। पुराने प्रश्न जो है आपको हर जगह मिल जाएंगे, प्रत्येक किताबों में मिल जाएंगे, कहीं टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, कहीं मिक्सअप में मिल जाएंगे, या आप जैसे चाहें वैसे मिल जाएंगे। इनके साथ कैसे कैसे इन प्रश्नों को याद करना है, बस वो तरीका सीखना है। कन्याएं गोबर से रेखाएं उकेरकर उनमें कांच के टुकड़े, मणिकाएं, चूड़ियां, कोड़ी, पत्थर, लाख इत्यादि का प्रयोग करके दमकती हुई आकृति बनाती है। अब हमें पता है कि गोबर से बनी हुई कलाकृति क्या कहलाती है? सांझी। लेकिन यहां पर प्रश्न यह भी तो आ सकता है कि सांझी प्रतीक किसका है? सांझी पार्वती का प्रतीक है। पार्वती का, ये तो पता है पार्वती का प्रतीक है। चलो गणगौर के अंदर हम गौर शब्द आता है, गौर, ये भी किसका प्रतीक है? पार्वती का प्रतीक है। आपने तुर्रा कलंगी, कलंगी पढ़ा होगा, कलंगी, ये किसका प्रतीक है? ओ माय गॉड, ये भी पार्वती का है। तो हमें ये पता चल गया कि चाहे गणगौर में गण शिव का है, तुर्रा शिव का प्रतीक है, पर ये जो बाकी बचे वो पार्वती के प्रतीक है। अब देखते हैं, ज्यामितीय शैली का अद्भुत सम्मिश्रण है, अत्यंत सरल होते हुए भी। मांडना, जो हमारे गांव के अंदर जो घर बने हुए हैं, जो चौक बने हुए हैं, जो चबूतरे बने हुए हैं, वहां पर ये जो है बनाए गए हैं। एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है जिसमें कई द्वार बने होते हैं। कावड़, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कावड़ के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बस्सी, चित्तौड़गढ़। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है इसके लिए? बस्सी। बस्सी जयपुर में भी है, वो नहीं भैया, ये चित्तौड़ वाला। ठीक है, कावड़ कला, प्रभात जी सुथार, आपको नाम याद रखना है। तो इसका मतलब 1 2 3 बाबाधारी जय जयकार तो 4 में होती, लेकिन आप अभी कर रहे हैं। सभी का प्रश्न सही है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। कन्हैया ख्याल में कहानी कहने में मुख्य पात्र क्या कहलाता है? जैसे मैं आपसे बताऊं कि गोठिया, मेड़िया, घोड़ला, चायल, ये इस प्रकार से नाम आपके पास आएंगे और आप भूलेंगे भी ये क्या है। जैसे मान लो अगर मैं आपके सामने यहां लिख दूं गणगौर, कि ये क्या है। ठीक है, अब देखो क्या है, इनको समझना है आप लोगों को। गोठिया, जो केला देवी का मंदिर है जहां पर किसी पुश्तैनी बीमारी का इलाज किसी पुजारी के द्वारा किया जाता है, उसके अंदर जो माता का भाव आता है उसे गोठिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गोठिया। ठीक है, हाँ हाँ, गोडला तेजाजी पुजारी, बिल्कुल। गोठिया किसके मंदिर में हो गया? केला देवी माता के
मंदिर का पुजारी। लाखों अभ्यर्थी देखेंगे क्लास में, लेकिन जो आज देख रहा है उसको ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, मेड़िया, मेड़िया क्या हो गया, कन्हैया ख्याल में जो नाम आ रहा है ये मेड़िया। ठीक है, घोड़ला, तेजाजी का पुजारी, तेजाजी का पुजारी। सायल, गोगाजी मंदिर का मुस्लिम पुजारी, जो 11 महीने तक रहता है, मुस्लिम पुजारी। गणगौर, गिंदड़ नृत्य में भाग लेने वाले कलाकार। रे मेरी गणगौर, रे मेरा पार्ले जी बिस्कुट, मेरा बैंगन, मेरा बालूशाही है। गणगौर, आपने तो सोचा कि गणगौर का तो पर्व हो गया ना भाया, ये अलग से प्रश्न है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसी के साथ एक प्रश्न और याद करवा रहा हूं, बारीदार, बारीदार करणी माता मंदिर का पुजारी। और ऐसे ही पूछा जा सकता है दीवान, आई माता मंदिर का पुजारी। दीवान क्या है, आई माता मंदिर का पुजारी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या अलग अलग फैक्ट एक साथ आ गए, प्रश्न भी हो गया, उसके साथ जुड़ी हुई बातें भी, कैसा प्रश्न पूछ सकता है। जैसे यहां पर आया, राजस्थान में किस निर्गुणी संप्रदाय के प्रमुख सिद्ध कहलाते हैं, बताइए। वह निर्गुणी संप्रदाय जिसके जो प्रमुख होते हैं वो सिद्ध कहलाते हैं। आपका उत्तर क्या है, पूजा, विक्की, अंजू, करणी माता, प्रियंका, मीणा, देव। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए ताकि मुझे भी पता चले भी सारे विद्यार्थी जो है इन प्रश्नों को पढ़ कर आए हैं, क्योंकि ये हमारे ही एग्जाम हुए। ठीक है, अभी बहुत बढ़िया, बताओ, शाबाश। जसनाथ जी, डी, बिल्कुल। अब देखो, जसनाथ जी आपने नाम लिख दिया। अब जसनाती संप्रदाय जो है इसकी प्रमुख पीठ कहां पर है, कत्रियासर। प्रश्न क्या क्या पूछे जा चुके हैं, क्योंकि अभी रीट का एग्जाम है या अन्य आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, कत्रियासर या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यहां से एक तो प्रश्न पूछेगा अग्नि नृत्य का, ये सभी को पता है। अब यह भी पूछ लिया कि अग्नि नृत्य को जो संरक्षण है वो किसने दिया था, गंगा सिंह ने। ठीक है, यह भी आपको याद हो गया। अब यह प्रश्न पूछा कि अग्नि नृत्य में मतीरा फोड़ना, यह भी प्रश्न आया। फिर प्रश्न आया हल जोतना, यह भी आ गया। अब प्रश्न पूछा उन्होंने कि कत्रियासर की जमीन किसने दी थी, तो यहां पर 500 बीघा भूमि किसने दी, सिकंदर लोदी ने। ना वो गाना नहीं आ गया, तुम बदल गए राजा, आ गई कमी तेरे प्यार में, 2 बीघा बेच दियो तेरे साड़ी और श्रृंगार में। तो 500 बीघा याद रखनी है, सिकंदर लोदी। हाँ, साड़ी और श्रृंगार में अगर जमीन मत बेच दीजिए थे, ठीक है नहीं। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, जसनाथ जी प्रवर्तक हैं। जसनाथ जी क्या है, प्रवर्तक हैं। इनका ग्रंथ है सिंभूदड़ा, सिंभूदड़ा कोड़ा। ठीक है, ये आपको याद होंगे। जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ, गोरखनाथ। अब देखो, गोरखनाथ जी जो है जसनाथ जी के गुरु भी हैं, जाम्बोजी के गुरु भी हैं और गोगा जी के गुरु भी हैं। और एक साथ तीनों के याद हो गए। तीनों के गुरु का नाम क्या है, गोरखनाथ। और आपसे पूछा जा सकता है कि राता डूंगा पुष्कर नाथ संप्रदाय की पीठ है। हाँ, कौन सी, राता डूंगा पुष्कर। यह भी किससे संबंधित है, नाथ। ठीक है, और इसके अंदर भरथरी का नाम आता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। किस अवसर पर राजस्थानी महिला विशेष रूप से लहरिया भांत की ओढ़नी पहनती है, लहरिया। पटवार एग्जाम में पूछा गया। अब देखो, जल्दी से उत्तर बताओ, शाबाश, फटाफट। अलख निरंजन,
माननाथ महामंदिर जोधपुर, वैरागी पंथ राताडूंगा पुष्कर, बिल्कुल वैरागी पंथ, बहुत बढ़िया। ये किसने बताया? गुड। वो मानसिक अपने पढ़ते हैं सी, लहरी आउडनी, तीज के अवसर पर। सभी का सही जवाब आ रहा है। अब प्रश्न देखो, अक्षय तृतीया राजस्थान के सभी कुंवारे जिस दिन का इंतजार करते हैं वो कौन सी होती है? आखा तीज, इसी को तो बोलते हैं आखा तीज। हाँ सर, मारो बेबी आंखों नहीं रखो चिको देखो नहीं छोड़ो। अरे देख से अक्षय तृतीया देखा ना भाई, वैशाख कृष्ण तृतीया। वैशाख कृष्ण तृतीया नहीं होगा सर, शुभ कार्य हो रहा है तो वैशाख शुक्ल तृतीया कर देते हैं। अब तो समझ में आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, ये हो गया तीज। अब तीज देखो, दो चीजें हैं तीज। देखो, पहला प्रश्न है कि तीज का उल्लेख, अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप लिखोगे सुंधा माता मंदिर में स्थित शिलालेख में, शिलालेख में। अब प्रश्न फिर आ रहा है, तीज की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर। फिर प्रश्न आ गया, कजली तीज, कजली तीज बूंदी, ये कहां से स्टार्ट होती है? कुंभा स्टेडियम से नवल सागर तक। अब इसमें फिर प्रश्न आता है, कजली तीज जो है इसे ही बोलते हैं सातुड़ी, सातुड़ी। और इस दिन नीम वृक्ष की पूजा, और एक प्रश्न और आता है कि ये दोनों तीज जो आती कब? कजली तीज आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, और ये आती है श्रावण शुक्ल तृतीया। बस आप जो ऑप्शन है उन पर याद करके चले। बच्चे के जन्म पर पहना जाता है पीला पोमचा, ठीक है। चले आगे। और देखो, एक प्रश्न ये भी आया था कि पोमचा क्या, सीटी में पूछा गया पोमचा क्या है? पोमचा ओढ़नी का प्रकार, पहले तो ये पूछा, फिर एक बार पूछा पोमचा क्या है? वस्त्र। तो ये भी आपको ध्यान रखना, दोनों एक बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार पित्तल की प्लेट ग्लास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पित्तल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए चक्कर लगाते हुए नृत्य करते हैं, जिसे पुरुष एवं महिलाएं दोनों प्रस्तुत करते हैं? बताओ। भवाई, गेर, कालबेलिया। अब देखो, कालबेलिया आपको पता, उनसे काला बेलिया, बेलिया यानी तू दोस्त, तुम्हारो बेली है, मारो जीवड़ो है, यह मत बोल दीजिए। हाँ ठीक है, कालबेलिया। काला सांप, काला सांप दोस्त है जिसका, वो है कालबेलिया। अब आपको पता चलेगा कालबेलिया यानी एक सपेरा जाति है। एक तो ये प्रश्न बन गया। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो बाई। अब ये प्रश्न से कितनी बार भी आ जाए, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, गुलाबो बाई रट्टा मारना है। गुलाबो बाई किस में गई थी? बिग बॉस में गई थी, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। काली चींट को घाघरो, वो कौन गीत गानो? अठे वो बाजा बाज गया डूंगर में छोरी तने ले बाड़ो आयो। हाँ, वो गीत गाना है। यहाँ पर कालियो कूद पड़ियो मेला में, साइकिल पंचर कर ले आयो, वो ध्यान रख जो थे, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज और याद करनी है आपको, कालबेलिया में आपको याद रखना है बाई पास। कालबेलिया की बाई जो है वह पास होगी गुरुजी। हाँ, बगड़िया, इंडोनी, पनिहारी, संक्रिया, ये चार तो इनके नृत्य हो गए।
बगड़िया कब किया जाता है? भीख मांगते समय, भीख मांगते समय। और संक्रिया जो है वो प्रेम आधारित है, प्रेम आधारित। और यहां पर इंडोनी और पनिहारी ये दोनों पानी भरते। तो अब यहां पर उत्तर हो गया भवाई। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? भवाई। भवाई अपने हैरत अंगेज कारनामों के लिए जाना जाता है, हैरत अंगेज कारनामे। तो हमने क्या क्या पढ़ा? कालबेलिया नृत्य वो नृत्य है जो यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल। हाँ, और ध्यान रख जो कौन सा वर्ष के अंदर हो बताओ, कोई बता सके जल्दी सी? अस्मिता काला, वो आगे बताएंगे, ठीक है। 2000, जल्दी बताओ फटाफट बताओ, फिर मैंने तो लिख दिया 2010। और बात है तो बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। अब देखो एक प्रश्न आया, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? अब मैं आपको 2-3 प्रश्न बताता हूं। आपने कभी यह नाम सुना होगा, राधाष्टमी। राधा कैसे न जले, है ना? राधा को जलन होती है जब कृष्ण जी किसी और की तरफ देखते हैं, तभी तो गाना है यार मेरा तितलियां वर्गा, ठीक है। राधा अष्टमी क्या याद रखोगे आप? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है। इस दिन क्या क्या होता है देखो, राधा अष्टमी का त्योहार तो आता ही आता है। इस दिन भर्तहरि जी का मेला, भर्तहरि जी का मेला कहां भरता है? सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। फिर हम पढ़ते हैं कि इसी दिन निम्बार्क संप्रदाय का मेला भरता है। अब यह कहां भरता है? सलेमाबाद में। सलेमाबाद किस नदी के किनारे है? रूपनगढ़ नदी। कहां पर है? सर अजमेर में है। अब देखो निम्बार्काचार्य, इसके संस्थापक तो जो है वो निम्बार्काचार्य ही है, ठीक है। प्रमुख पीठ अपने वृंदावन की बात करते हैं, लेकिन यहां पर परशुराम देव ये जो है ये कहां के निवासी हैं? एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि परशुराम देव जो है वो ठिकरिया गांव सीकर निवासी, सीकर निवासी। अब कोई कहे सर हमको तो निम्बार्क संप्रदाय याद है, एग्जामिनर क्या करता है पता है? मूल किताबों में इसे हंस संप्रदाय बताया गया है, इसे सनकादि संप्रदाय बताया गया है, यह नाम भी इसी का है। समझ में आ गई बात? हाँ, बहुत बढ़िया। नमस्कार सभी को, जय हिंद, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम, ठीक है, सभी को नमस्कार थे। आगे बस उत्तर बताया रखो। अब बताओ राजस्थान में दांडी गैर लोक नृत्य मुख्य रूप से कहां किया जाता है? दांडी, हमने पढ़ा होगा कभी डांडिया, और डांडिया कहां पर होता है? मारवाड़ में। अब इसका उत्तर क्या है बताओ? बताओ, मारवाड़ में किया जाता है, बाड़मेर लिख रखा है, जल्दी से बताइएगा आपका उत्तर क्या होता है? तो डांडी जो है वो कहां किया जाता है? बाड़मेर नहीं लिखोगे आप, इसको मारवाड़ करोगे, ठीक है। मारवाड़ इसका उत्तर माना गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर जो है पहले एक जगह होती थी, लेकिन बाड़मेर से एक जिला अलग हुआ, बालोतरा, ठीक है। बालोतरा जहां पर एक गांव पड़ता है कनाना गांव, और यहां का जो है एक नृत्य प्रसिद्ध है गेर नृत्य, ठीक है। तो डांडिया मारवाड़ का है, मारवाड़ करना है आपको, ठीक है। एक अपने जैसे बाड़मेर है, बाड़मेर में एक बोली बोली जाती है धाटी, धाटी,
बोली, ये आपको ध्यान रखना है। उदयपुर में एक बोली बोली जाती है मावड़ी बोली, धावड़ी बोली, ठीक है। जैसलमेर जो है इसे कहते थे वल प्रदेश, वल प्रदेश, तो ये आपको ध्यान रखना है। धावड़ी, हाँ, मावड़ी से धावड़ी याद आएगा, हे मावड़ी, हाँ धावड़ी, तो धावड़ी थारीखट है उदयपुर के अंदर है। और उदयपुर से भी प्रश्न पूछा गया था, बहुत बढ़िया। क्या प्रश्न पूछा गया था कि उदयपुर जो है ना, ये उदयपुर, इसे हम झीलों की नगरी तो कहते ही हैं, इसे भीलों की नगरी भी एग्जाम में दिया गया था कि भीलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। झीलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं, झीलों की नगरी। लेकिन पूछ लिया गया एशिया का वियना किसे कहते हैं, वो भी उदयपुर को कहते हैं, एशिया का वियना। अब हमारे से क्या पूर्व का पेरिस पूछे तो जयपुर, और वेनिस पूछे तो उदयपुर। पूर्व का वेनिस क्या है, उदयपुर है, और पूर्व का पेरिस जयपुर है। पूर्व का जिब्राल्टर पूछे तो तारागढ़ है। तो इस प्रकार से आपको पूर्व का फैक्ट भी याद रखना है। राजस्थान के किस शहर को किलों और हवेलियों का शहर कहा जाता है? मैंने बहुत बार बताया है जैसलमेर के बारे में, जिसे गलियों का शहर कहा जाता है, म्यूजियम सिटी कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है, जिसे हवेलियों का शहर कहा जाता है। येलो सिटी कहा जाता है, विंड सिटी कहा जाता है, पीला शहर कहा जाता है, पंखों की नगरी कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात है, जिसे जैसानगढ़ का किला के रूप में भी जाना जाता है। वो जैसलमेर जिस पर कभी मराठों ने आक्रमण नहीं किया, वह जैसलमेर रियासत जिसने कभी उत्तराधिकारी कर वसूल नहीं किया, वह जैसलमेर जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य बताया था, और सबने कहा कि यह तो निराली रियासत है साहब, पिछड़ी रियासत है साहब। दिन देखो कैसे बदल जाते हैं, और आज राजस्थान में लोग कहां जाते हैं, जैसलमेर जाते हैं घूमने के लिए। शाबाश, वेरी गुड, आपका उत्तर सभी का सही है। लेकिन पेपर में प्रश्न पूछा, आज ब्लू है पानी पानी, आज ब्लू है पानी, ऐसे तो सबको पता था, लेकिन जब गाना आया ना, वो तो सबने याद कर लिया। लेकिन ब्लू सिटी, पानी का रंग तो नीला होता है, और नीला पानी कहां मिलेगा, जैसलमेर में मिलेगा। नहीं साहब, जैसलमेर में कहां पानी मिलेगा, जैसलमेर में तो ठंडा पानी मिलेगा। ठंडा पानी नहीं मिलेगा, मीठा पानी मिलेगा यहां पर। हाँ, चंदन नलकूप याद रखना, यह भी एग्जाम में पूछा गया। चंदन नलकूप किसके लिए प्रसिद्ध है, मीठे पानी के लिए। इसे क्या कहते हैं, थार का घड़ा, थार का घड़ा कहते हैं। तो ब्लू है पानी पानी, ब्लू सिटी जोधपुर है, उदयपुर कोन्या। हाँ, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको विंड सिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, येलो सिटी बोलते हैं। तो सर फिर जिंक सिटी किसे बोलते हैं? अरे भाया, जिंक सिटी उदयपुर, उदयपुर को बोलते हैं। ब्लू सिटी जोधपुर को बोलते हैं। नीला शहर जिसको कहा गया, नीला शहर। न्यायिक राजधानी भी जोधपुर है हमारी, न्यायिक राजधानी। सांस्कृतिक शहर भी जोधपुर है, ध्यान रखना, सांस्कृतिक शहर जोधपुर है। बूंदी कितने रुपए किलो है? 84 रुपये किलो बूंदी मिलती है सर। मार गांव में बूंदी खाने से चमक आती है, रानी जी के मुंडा पर चमक आ गई ही, याद हो जाएगा हाँ चेहरे पर। तो 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में है। लेकिन भैया 80 रुपए वाली कहां मिलती है? तो आपसे कभी पूछा जाए 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी, तो 80 खंभों की है जिसको मूसी महारानी की बोलते हैं। अब ये तो सबने याद कर लिया, मूसी महारानी है, 80 खंभों की छतरी अलवर में है। लेकिन एग्जामिनर ने प्रश्न क्या दिया पता है? अलवर में दे दी उसने नेहड़ा, नेड़ा या टहला की छतरी, ये भी अलवर में है। ध्यान रखना, नेड़ा या टहला की छतरियां भी कहां है? अलवर के अंदर है। सर मेरे को एक प्रश्न आ रहा है, सागर कुंड की छतरियां कहां पर है? अरे अलवर में है सागर कुंड। हाँ, ये भी तो यही का प्रश्न है, तभी तो कह रहा हूं चीजें क्या है कि साथ साथ है। देखो सागर कुंड, सर मैंने तो देवी कुंड की पढ़ी थी छतरियां, अरे देवी कुंड वाली तो बीकानेर में है, तो ये भी आपको याद आएगा। इसलिए प्रश्न के साथ कड़ी से कड़ी बनाते चलो, एक एक प्रश्न याद करते चलो। वह राजस्थान संत जिनकी रचनाएं
गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। अब आपको पहले यह पता होना चाहिए कि सिख धर्म जो था उसके 10 गुरु थे। गुरु नानक देव है, गुरु अंगद है, अमरदास है, रामदास है, अर्जुन देव है। फिर गुरु हरगोविंद है, गुरु हरगोविंद है, फिर उसके बाद में हरराय है, फिर हरकिशन है, फिर तेग बहादुर है, फिर गुरु गोविंद सिंह है। अब यहां पर जो 5वें गुरु थे, 5वें गुरु जिनका नाम अर्जुन देव था, उन्होंने ग्रंथ लिखा श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, किसने लिखा था ये? अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने। कौन से थे? 5वें गुरु। अब क्या होता था कि इसमें गुरु बनते थे, पहले पहला गुरु, फिर दूसरा गुरु, तीसरा गुरु। तभी अचानक यहां पर आए गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने कहा भाई इस प्रकार से गुरु परंपरा जो है वो नहीं चलेगी, इसे समाप्त करना होगा। अब हमारा जो गुरु है वो आदि ग्रंथ जो है यही है। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या माना था? आदि ग्रंथ माना था, और इसी को गुरु माना था, और गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया था। यह वही व्यक्ति है जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया खालसा पंथ। यह वही व्यक्ति है जिनका जन्म पटना में हुआ था। जन्म पटना में, गद्दी आनंदपुर, मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र। एक जमशेद खां पठान ने इनकी जो है हत्या कर दी थी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यहां धन्ना भगत। अब धन्ना धै से धुवन। धुवन कहां पर है? टोंक में। धन्ना के गुरु कौन है? गुरु रामानंद। धन्ना जी पता कैसे थे? सही बता रहा हूं मैं, जैसे आप सब बैठे हो ना घर पर, आपकी तरह थे। जैसे आपको भरोसा है कि मैं याद करवाऊंगा यहां पर, इन्हें भरोसा था कि भगवान खुद आएंगे और खेत जो है वो बोकर चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ साहब। तो याद रखना, धन्ना, धुवन, टोंक। ठीक है, टोंक राजस्थान में नवाबों की नगरी है। नवाबों की नगरी। तो भारत में नवाबों का शहर लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। तो भैया यहां पर गोमती नदी किनारे राजसमंद, जयसमंद। बोलो मेरे साथ साथ, समंद वाली झीलें गोमती नदी किनारे है। बोलो, समंद वाली झीलें गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ नवाबों का शहर। नवाबों का शहर टोंक भी है। राजस्थान की मुस्लिम रियासत भी है। ये मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक है। लेकिन आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए भारत में मुस्लिम रियासत कितनी थी? 2। भारत में एकीकरण के समय 2 मुस्लिम रियासत थी। 2 मुस्लिम रियासत थी। अभी तो आप कह रहे हो कि टोंक है। अरे तो जीवड़ा राजस्थान में है। वो तो पहले पालनपुर गुजरात, वो राजा हिंदुस्तानी फिल्म में देखा होगा आपने, और एक टोंक, है ना। किस लोक नाट्य के कलाकार खेलार कहलाते हैं? तमाशा देखो, मैं से महाराष्ट्र से आया था। महाराष्ट्र से तमाशा आया था। तमाशा जो है खुले मंच पर होता है, खुले मंच पर, और उसे कहते हैं अखाड़ा। आप घर पर कुछ मत करना, ऐसे खड़े हो जाओ, मम्मी मेरा नाम प्रताप सिंह है। इतने पापा बोलेगा अरे पढ़ाई तो करता नहीं है, तमाशा लगा रखा है यहाँ पर। पापा तमाशा तो महाराष्ट्र से आया था, मैं कोई थोड़ी ना याद करता हूं, मेरे को तो गुरुजी ने बताया था ऐसा करने के लिए। तो कोई बात नहीं, फिर चल गई क्या? पक्का चल गई क्या? पक्का बता बता। सबको लाइव दिख रहा हूं मैं? फिर तो ठीक है। देखो पापा को क्या बोलना है, जिस भी नाम के पीछे भट्ट होता है वो इसी के कलाकार है। गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, आपको याद आ जाएगा। अब देखो नौटंकी में क्या होता है? 9 वाद्य यंत्र। गिरिराज प्रसाद या प्रसिद्ध कलाकार भूरीलाल, ये नौटंकी से संबंधित है। इसका जो उत्तर होगा वो रम्मत होगा। इस प्रश्न का उत्तर रम्मत। अब देखो रम्मत को कैसे याद करोगे? रम्मत रामदेव जी, रबाब। ठीक है, अभी क्या था कि इसमें जो वाद्य यंत्र होता है रम्मत में, वाद्य यंत्र वो तो रबाब है। शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। शुरू होने से पहले किसके भजन गाए जाते हैं? रामदेव जी। जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही अपने रफ कॉपी में लिखना, तभी याद होगा ये।
हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये मैंने करवाया हुआ है बहुत बार। देखो कुछ नहीं करना, आपको ऐसे शब्द लिखना है, हवा महल। पापा मेरा नाम प्रताप सिंह है, इधर से भी आवाज आती है, मम्मी इधर से भी जाती है, देख हवा महल बना दिया तेरे बेटे ने, बस थारी मम्मी राजी हो जाओगी। हाँ बोलकर देखो, मम्मी मैंने हवा महल बनाया, तो आपका कद ऊंचा हो जाएगा। आदमकद चित्तर, हवा महल, ये सब प्रताप सिंह के समय बने हैं। तो हम जैसे इसकी बात कर रहे थे ना, तमाशा, तो ये तमाशा लोक नाट्य शैली जो है वो जयपुर में आई थी। तो किसके काल में आई थी? स्वाई प्रताप सिंह के काल में जयपुर आई। कांति के ब्याह में देखो कोतक तो हो ही है। अब हमारी क्लास है, आलसी आदमी 10 दिनों तो पढ़ावे और ऊपर से नेटवर्क भी कौन आवे। मुझके तो भगवान छोट उठा मत, जो नजर लगा रहे हैं उनको उठा ले। ल से लालचंद उस्ता, लालचंद उस्ता। देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने मंजिला हो गया? ये 5 मंजिला है ना। और इसके लिए याद क्या करना है? मुझे एक शराबी बना दिया, ऐसे गीत मत गाना। हाँ तार मम्मी कुटेगी था, मन तो देखो कुटे को नहीं, मैं तो याद करवा दूंगा। शरद मंदिर, जिसको पहली मंजिल को प्रताप मंदिर भी बोलते हैं, एग्जाम में ये भी आ चुका है। सभी रट कर गए शरद मंदिर शरद मंदिर शरद मंदिर, अगले ने दे दिया प्रताप मंदिर। क्यों? मूल किताबों की बात आ गई ना, पता नहीं क्या क्या पूछ सकते हैं वो। हाँ मैं ही काटूंगा थारा ये पाप भी सारा। रतन मंदिर, टेंशन मत लो, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, फिर प्रकाश, और लास्ट में वहां से हवा मंदिर या वायु मंदिर जिसको बोल सकते हो आप। तो लालचंद उस्ता आपका प्रश्न। अब देखो जो एडविन अर्नोल्ड था, उसने क्या है कि एक बात कही कि हवा महल जैसा तो कोई दूसरा व्यक्ति तैयार ही नहीं कर सकता। यानी अलादीन का जादुई चिराग भी है ना, वो भी ऐसा नहीं बना सकता। आज भी थे जयपुर जाओगा तो हवा महल का बहुत सारी फोटो खिंचा होगा, लेकिन आपको याद है कि हवा महल और गागरोन का किला दोनों ही किसी नींव पर नहीं है। गागरोन का किला सीधी चट्टान पर है, हवा महल भी समतल भूमि पर बना हुआ बिना किसी नींव के है। जैसलमेर का जो किला है उसमें चूने पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ, उसमें पत्थर की सिलावटों को ऐसे जोड़ा गया है। हाँ दोनों प्रश्न याद कर लेना। नहीं साहब 3 बता दिए, हाँ भूलना मत। और हवा महल से प्रश्न आ सकता है लालचंद उस्ता, और इसका जो है कृष्ण के मुकुट के समान है। ये कृष्ण के मुकुट के समान, ठीक है। लोक नृत्य वालर, राजस्थान के सिरोही क्षेत्र की किस जनजाति की स्त्री पुरुषों का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कुछ मत करो, आप ऐसे लिखो वालर। वाद्य यंत्र नहीं होता, वाद्य यंत्र नहीं होता। फिर विवाह के अवसर पर, किसके अवसर पर? विवाह के अवसर पर। फिर याद करो ग्रासिया, मोरिया वाल की तरह घूमता हुआ जवार मां कूद लिया। तो आपको याद आएगा मोरिया, वालर, घूमर, ज्वार संगा, मांदल, कूद, लूर, तो ये ग्रासिया। सर्वाधिक प्रेम विवाह, सर्वाधिक प्रेम विवाह। अब देखो इसमें सी लिखा है, सी से याद आएगा ये कहां रहते हैं? सिरोही। कहां रहते हैं? सिरोही। और सिर काट दे, सिर काट दे वो तलवारें, सिर काट दे वो तलवारें मान बढ़ाती है राजस्थान का। तो तलवारें भाई, सिर किससे काटते हैं? तलवार से काटते हैं। तो तलवारें कहां की? सिरोही की। और तलवारें इंसान का मान बढ़ाती है, तो तलवारें किस राजा की प्रसिद्ध थी? मान सिंह के समय की प्रसिद्ध थी। मान सिंह देवड़ा जो थे, उनके समय की जो तलवारें प्रसिद्ध हुई वो सिर काटने वाली थी, सिरोही की। और याद रखना सिरोही ने अंतिम संधि की थी, अंतिम संधि, यानी शीश कटा देंगे लेकिन संधि नहीं करेंगे। फिर लास्ट में आपको याद रखना है कि राजस्थान की वह रियासत जिसने सबसे अंत में संधि की वो सिरोही थी। चलो कल्चर है, हिस्ट्री बाद में पढ़ाऊंगा। लालगढ़ महल और संग्रहालय किसकी याद में निर्मित किया गया है? ये सभी लोग जानते हैं।
लालगढ़ महल और संग्रहालय। महाराजा गंगा सिंह जो थे इनके पिता थे, पिता लाल सिंह, तो इनकी याद में बनवाया किसने है? गंगा सिंह ने। वे आपसे पूछे लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया किसने है, तो गंगा सिंह बताओगे आप। आपसे कोई पूछे करणी माता, रामदेव जी, गोगा जी, इन मंदिरों को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? गंगा सिंह ने। करणी माता, रामदेव जी, गोगा जी, मंदिर जो हैं इनको वर्तमान स्वरूप भी किसने दिया? गंगा सिंह ने। अब गंगा सिंह आपने लिखा है तो देखो ऐसे लिखा है गंगा सिंह, तो यहां से जितने प्रश्न याद हो वो तो करेंगे ना अपने। जैसे गंगानगर शहर किसने बसाया? गंग नहर लेकर कौन आया? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति, ऊंटों की सेना जिसको गंगा रिसाला बोलते थे वो किसके समय की है? गंगा सिंह की है। तो ये सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है, उस नाम से ही। भक्ति आंदोलन के संतों में एक मीराबाई। अब ऐसे तो मैं पूरा मीराबाई सुना दूंगा आपको। मीराबाई का जन्म जो है 1498 में कुड़की गांव के अंदर हुआ था। कुड़की पहले जेतारण तहसील पाली में आता था, पर वर्तमान के अंदर ब्यावर में आता है सर। कुड़की गांव जो है ब्यावर में आता है। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था। 1516 में मीराबाई का विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन भोजराज जो है वो खातोली के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है, तो मीराबाई जो है कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है। विक्रमादित्य जहर देता है साहब, कभी सांप लेकर आता है तो माला बन जाती है, और जहर देता है तो अमृत बन जाता है। लेकिन मीराबाई मेवाड़ छोड़कर चली जाती है, जो द्वारका गुजरात है वहां रण छोड़ रहा है, मंदिर में विलीन हो जाती है। ऐसा प्रश्न तो पूछा गया, लेकिन दास दासी संप्रदाय किसने चलाया? मीराबाई ने। कृष्ण के प्रति भक्ति कैसी थी? माधुर्य भाव की भक्ति थी। इनके दादा मीराबाई के राव दूधा मेड़ता के संस्थापक हैं। मेड़ता को मेदिनीपुर कहते थे, मेड़ता को मेदिनीपुर कहते थे। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ वो बाजोली के जागीरदार थे, बाजोली के जागीरदार थे। ध्यान रख लेना, मीरा संग्रहालय मेड़ता में है, पर मीरा मंदिर तो चित्तौड़गढ़ में है। मीरा जिस कृष्ण की काले रंग की प्रतिमा की पूजा करती थी वो आमेर जगत शिरोमणि। ये फिर रुक गया क्या यार गोगाराम, क्या मेरी क्लास रुक क्यों रही है? व्हाई द रीजन फॉर टेल मी नाउ दैट। मेरे ऊपर कोई नजर लगा रही है कि नजर लगा रही है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हमारी क्लास में क्यों आवे है? मैं पढ़ाता हूं तब आती है क्या? लोग 2-2 3-3 महीनों से लगातार कभी लेब असिस्टेंट का वीडियो बना रहे हैं, कभी किसका भर्ती का वीडियो बना रहे हैं, उनकी क्लास में कभी कुछ नहीं होता, हमारी क्लास में ही हो रहे हैं। मैं पढ़ावा को नहीं तो भी मेरे को तो गुस्सू आ रही है। मेवाड़ मेड़ता दो ही है। मेवाड़ जहां चित्तौड़गढ़, मेड़ता जहां नगरी, तो ए और सी। ए और सी का मतलब क्या है? देखो आशु चौहान है ना, एसी में बैठे हैं। ऐसी बात कर रहे हो आप साहब। मोरवी नंदन, देखो प्रश्न यहीं से बनते हैं। आपका दिमाग कितना काम करता है वो। मोरवी नंदन 3 बाणधारी, मैं तो थान देख थार सुप्रसन्न बना दूं। 3 बाणधारी, शीश का दानी, शीश का दानी खाटू श्याम जी, और इन्हीं से प्रश्न पूछा गया वीर बर्बरीक। और मेला पूछ ले फाल्गुन शुक्ल एकादशी। चलो मैं एक बात कहूं, आपसे कोई भी पूछे कोई भी मेला, आप ये कह देना भाद्रपद। कौन सा मेला? भाद्रपद का मेला। हाँ टीका लगा दो, काला टीका। सच में बछावतों, रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया की हवेली कहां है? देखो बीकानेर की जो प्रसिद्ध हवेली है, आपको उसके अंदर एक नाम यह भी याद करना पड़ेगा, डागा हवेली भी है, या प्राचीन हवेली। प्राचीन हवेली करण सिंह बछावत, बछावत की हवेली। या फिर प्रश्न बीकानेर से आए कि यहां पर देवी कुंड सागर की छतरियां, देवी कुंड सागर की छतरियां। देखो बीकानेर आप जाओगे तो जूनागढ़ का किला देखोगे आप, ठीक है। कौन सा किला देखोगे? जूनागढ़। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भड़े चढ़ायो भाटिया, सिरत है जैसलमेर। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर। तो ये कोई जूनागढ़ के लिए नहीं कहता, वो जैसलमेर के लिए कहता है। जूनागढ़ का जो किला है इसके लिए कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं, पर जूनागढ़ की दीवारें तो बोला करती है। क्या करती है? बोला करती है। ये कैसा दुर्ग है भाई?
पारिक दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। स्थल दुर्ग भी इसको बोल सकते हैं, जिसको मही दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, जूनागढ़ आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब यहां से प्रश्न भी आ सकता है। देखो, जैसलमेर 1155 ईस्वी, संस्थापक कौन? राव जैसल। जोधपुर 1459 ईस्वी, राव जोधा। देखो, जो जांगल प्रदेश था, पहले बीकानेर को जांगल प्रदेश कहते थे। यहां पर 1465 ईस्वी में राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से राठौड़ वंश की नींव रखी थी। राठौड़ वंश की नींव। ठीक है, तो अब बताओ सीकर के संस्थापक कौन है, ये कमेंट करके बताना मुझे। सीकर के संस्थापक कौन है? दौलत है। पारंपरिक आदिवासी नृत्य दांगड़ी राजस्थान के किस अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है? दांगड़ी बताओ। बांसवाड़ा में पाली नोच नृत्य भी होता है। बांसवाड़ा जो है, यहां पर अपने बात करें, इसे एग्जाम में पूछा गया आदिवासियों का शहर, या फिर आपसे पूछा जा सकता है बांसवाड़ा जो है, यहां से प्रश्न आता है आदिवासियों का शहर है, या हम ये कह सकते हैं 100 द्वीपों का शहर है। 100 द्वीपों का शहर है। ठीक है, उत्तर बांसवाड़ा होगा इसका आपका। नेक्स्ट, अग्नि लोक नृत्य बीकानेर और चूरू जिले के जसनाती समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर उच्चारण करते हैं फतेह फतेह। फतेह फतेह का उच्चारण होता है। पुरुषों में चोखनाथ जी, सवाईनाथ, ये नाम आते हैं। पर अग्नि नृत्य जब शुरू होता है, शुरू रुस्तम जी के उच्चारण के साथ, रुस्तम जी के उच्चारण के साथ होता है। यह लोक नृत्य त्योहारों, जन्माष्टमी, होली पर भी किया जाता है। शाही दरबारों में महिलाओं द्वारा किया जाता है, यह गलत है। ए और बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न आया हुआ है, आप अच्छे से कर सकते हैं। एलडीसी का कूपन कोड कुछ नहीं है सुमन जी, शायद 999 रुपए का ऑनलाइन बेच है। वीडियो का जो है वो भी 651 का किया है। राजस्थान पुलिस का भी इतने का ही है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, रिकॉर्ड बेच जो है वो सब सस्ते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रासियों का लोक नृत्य नहीं है? अब ग्रासियों का हमने पढ़ाना अभी। कूद बाबा वे कला मरो निजट ये ला दे जोर, कूद कूद के नाचते लोग हैं ऐसे, है ना। वो छमक छल्लो ऐसे गीत नहीं गाते, वो ध्यान रखना। मावलिया, मावलिया किसका है? कथोड़ी, कथोड़ी, कथा, खेर वृक्ष, बंदर का मांस। एक मराठी अंदाज में साड़ी, बहुत बार पूछा गया, मराठी अंदाज में साड़ी, जिसे क्या बोलते हैं? फड़का, फड़का। ठीक है, देखो, एक होता है पटका और एक होता है सटका। महिलाओं के कमर का आभूषण, आभूषण, जैसे महिलाओं की कमर है करधनी, कनकती, कंदोरा, तागड़ी। ठीक है ना, कमर तगड़ी राख, नहीं तो सटको गिर जाओ लो। हाँ, याद कर लेना ऐसे। पटका पुरुषों की कमर का वस्त्र। अब वस्त्र क्या होता है? जैसे पुरुष जब कोई युद्ध में जाते हैं तो पटका बांधते हैं, जिसमें तलवार चाकू वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है, हाँ। राजस्थान में नेजा नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? जैसे देखो, हाथी मना। अब देखो लिखा है हाथी मना, शादी के अंदर हाथी लानो मना है, बस याद रखना। विवाह के अवसर पर किसके द्वारा? भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर। दिवाली कब आती है? कार्तिक अमावस्या।
इस दिन महावीर जी, श्री महावीर जी को परिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु की बात आएगी। और दयानंद सरस्वती की मृत्यु जो थी वो भी हुई थी, कहां पर? खासा कोठी अजमेर। खासा कोठी अजमेर किसने की थी? नन्ही जान ने। तो ये आपको याद रखना है सारा फैक्ट, ठीक है? समय मत गुआइएगा। कार्तिक अमावस्या, दिवाली तो पता है हम दीप जलाते हैं, पर इन दोनों के बारे में भी याद रखना। ये वही है जिसने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, आर्य समाज की स्थापना की थी, 4 स्व दिए थे, स्वदेश है, स्वराज है, स्व भाषा है, तो और स्वदेश, स्वराज, स्व भाषा, और एक और भी दिया था। क्या दिया जल्दी बताओ? याद आ जाएगा। तीज होली पर होता है, ये होली पर। तीज जो है वो पढ़ चुके। गणगौर याद रखना, चैत्र शुक्ल तृतीया, ठीक है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी इन्होंने की थी। हाँ, नन्ही जानी या नन्ही भक्तन जो थी उसने दिया था। साशिका, साशिका नहीं थी। स्वधर्म, स्वराज, स्वदेश, स्वभाषा। भारत में किस स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती ज्योत किस तीर्थ स्थल से ले जाई जाती है? सब अपनी कल्चर वाली किताब में लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो अब कहोगे नहीं सर किताब तो बाद में आई है। चलो कभी भी आई है, लेकिन आपके लिए तो अब तो आसान कर दिया ना। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अब देखो यहाँ पर कोल्लू, सुरसुरा, खड़नाल, पनेर, सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। देखो ऐसे नहीं हो सकता। कोल्लू वह गांव है जहां पर पाबूजी का मंदिर है, पाबूजी मंदिर। अब पाबूजी का मंदिर है तो पाबूजी के मंदिर में मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या। बस ये एक मेला याद कर लो, बाकी सारे अभी याद कराऊंगा 1 सेकंड में, पता ही नहीं चलेगा आपको। थाली नृत्य भी यहीं का है। लेकिन यहां तो बात आई है जागती ज्योत, तो ये है सुरसुरा, वह स्थान जहां पर तेजाजी ने प्राणों का त्याग किया। अब यहां पर फैक्ट क्या बनता है? खड़नाल तो वो था जहां तेजाजी का जन्म हुआ, तेजाजी का जन्म। पनेर ससुराल। अब जो सुरसुरा है ये किस तहसील में या कहां पर आता है? किशनगढ़ में आता है। किशनगढ़ से पूछा गया मार्बल मंडी, एग्जाम में प्रश्न आया डंपिंग यार्ड, नवग्रहों का मंदिर, चरी नृत्य। किशनगढ़ के अंदर ये अपने जो बांदर सिंदरी जो केंद्रीय विद्यालय है, इसका जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो इसका अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है। यहां पर कौन सा विश्वविद्यालय है? केंद्रीय। बाकी का सबका राज्यपाल होता है, कुलाधिपति। केंद्रीय विश्वविद्यालय। किशनगढ़ वो स्थान है जहां की चित्रशैली है बनी ठनी। किशनगढ़ की जो स्थापना है वो हुई थी 1609 ईस्वी में किशन सिंह राठौड़ ने की थी। किशनगढ़ की रहने वाली थी राजकुमारी चारुमती, जिसको लेकर महाराणा राज सिंह और औरंगजेब में विवाद हुआ था। तो किशनगढ़ नाम छोटा है साहब, पर प्रश्न देखिए, सुरसुरा, मार्बल मंडी, डंपिंग यार्ड, चारुमती, बनी ठनी, चरी नृत्य, फलकूबाई, जो नाम पढ़ते हैं ना चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकूबाई, ठीक है। ये आ गया गुंदोलाव तालाब, ये सब चीजें जो है आपको याद रखनी है। मार्बल मंडी के अंदर आप आर के मार्बल जो है वो फेमस है, कभी पूछ लिया जाए, ठीक। आगे चलते हैं। ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? आप लोगों ने गीत तो सुना होगा, ढोल जगीरोदा ओ लोकी नच देवे। वो नहीं भैया, यहां कुछ और करना है। देखो क्या हुआ, जैसे देखो अलवर में छिपा है लवर। लवर तेज होते हैं, आपको पता है लवर तेज होते हैं, स्वर तेज होते हैं तो फंस जाते हैं। अलवर का ही तेज सिंह था जो फंस गया था, ऐसे याद करना। लवर कैसे होते हैं? तेज होते हैं, ठीक है, छुप छुप कर बातें करते हैं, वो फिर फंस जाते हैं। तो अलवर का तेज सिंह फंस गया था,
महात्मा गांधी हत्याकांड में। यहां पर ढोल नृत्य जालोर का है। जालोर जो है, इसको जालोर क्यों कहते हैं? या तो महर्षि जाबाली की तपोभूमि थी, जाबाली की तपोभूमि होने के कारण जालोर कहते हैं, या यहां पर जाल वृक्ष की अधिकता थी, जाल वृक्ष की अधिकता थी। शाबाश, 1000 साथी करने पर आपकी कल की क्लास और भी बड़ी हो सकती है। अब आप पर डिपेंड, आप क्या करते हैं। जालोर जो है उसे ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। मुझे पता है कि 1000 से ज्यादा साथी होते, लेकिन हमारे नेटवर्क समस्या का टूट गया, उन सबको वापस बुला के लाइए, एक बार शेयर कर दीजिएगा। जालोर ग्रेनाइट सिटी। अब जालोर जो है, जिसको जलालाबाद भी कहा गया, जलालाबाद भी, जालोर जो यहां पर किला है उसे सुवर्णगिरी भी कहते हैं। तो ये सारे नाम तो देखो नाम ही है, अभी तो ये तो आपको याद करने ही करने हैं। हाँ, और एक बात और याद रखना, राइयों के भाव रातों रात बिका दुर्ग जालोर का किला है। हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में लिखा है कि आज तक कोई आक्रमणकारी जालोर दुर्ग के प्रवेश से प्रवेश नहीं कर पाया, जालोर दुर्ग के प्रवेश द्वार से प्रवेश नहीं कर पाया। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो ढोल नृत्य, ढोल नृत्य क्या है? सरगड़ा जाति की महिला व खीम सिंह राठौड़ की प्रेम कहानी पर आधारित है। यह ढोल नृत्य जो है वो सांचलिया संप्रदाय से संबंधित है। प्रकाशमान इसे किया, जिसे शेर राजस्थान के नाम से आप लोग जानते हैं, जय नारायण व्यास। जय जय होती है जय नारायण व्यास की, जय जय होती है जोधपुर में। जय नारायण व्यास जिसे लकीर का फकीर कहा जाता है, धुन का धनी कहा जाता है, लकड़ व फकड़ कहा जाता है, मारवाड़ का गांधी कहा जाता है, शेर राजस्थान कहा जाता है, मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री था वह जय नारायण व्यास, जिसने प्रजामंडल आंदोलन के दौरान पोपा बायरी पोल, मारवाड़ में अव्यवस्था क्यों है जैसी पुस्तकें लिखी, जिसने मारवाड़ में जन जागृति लाने का कार्य किया, वह अपने विधानसभा क्षेत्र से पहले 2 चुनाव हार जाता है। ध्यान रखना, वह जय नारायण व्यास। हाँ, थांकना शैली ढोल नृत्य की, बिल्कुल। इसमें क्या एक शैली प्रसिद्ध होती है, थांकना, थांकना शैली। उसमें क्या होता है कि जैसे ढोल होता है ना, उसको डमडमाडम, आज ना छोड़ेंगे तुझे डमडमाडम, ठीक है, दिल में है तूफान भरा डमडमाडम, जोर जोर से बजाते हैं उसको। जैसे आपको मैं कहता हूं फटाफट पढ़ो, एक साथ बोलने की हिम्मत लाओ। तो थांकना शैली का मतलब क्या होता है? नृतकों में जोश भरना। जैसे मैं आप लोगों को कहता हूं कि हो सकता है कि तुम्हारी असफलता तुम्हें दुख पहुंचाए, लेकिन वह किसी बड़ी सफलता का संकेत भी देती है। हो सकता है कि तुम्हें लोग ताने मारे, लेकिन खामोशी में रहकर तुम उन्हें जवाब दे सकते हो। ईश्वर ने तुम्हारी किस्मत में संघर्ष ज्यादा लिखा हो सकता है, पर सफलता तुम्हारे हिस्से में भी है, लेकिन उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कोटा डोरिया साड़ी एक अन्य नाम है। जैसे एक बार क्या था कि पर्यायवाची आते हैं हमारे, जैसे कपड़े का कपड़ा, वसंत, दुकुल, परिधान, अंबर। अब हमारे क्या कि अंबर लिखा आ जाए, और अपना कपड़ा कब से अंबर हो गया? अंबर तो आकाश को कहते हैं। सर जी थे बावड़ा बना रहे हो मैं, अरे बावड़ो कौन बना रहे हो मैं? चोल है, दुकुल है, परिधान है, निकोल है, साड़ी के प्रकार है। साड़ी वो खई के पान बनारस वाला कहां की प्रसिद्ध है? साड़ी तो बनारस की प्रसिद्ध है साहब। पर साड़ी बनारस की प्रसिद्ध है तो सर ये चोल है, निकोल है, दुकुल है, ये सब इसी के प्रकार में ही गिने जाते हैं। इसे कहते हैं कोटा की मसूरिया साड़ी। अब क्या था कि यहां पर दिगोद, सॉरी, जिनेब की साड़ी, जिनेब की साड़ी भी है। ठीक है, आगे चले। हाँ, कैथून की साड़ियां प्रसिद्ध है मुख्य रूप से, कैथून की साड़ी, जिनेब की साड़ी, दिगोद की साड़ी। कैथून में एकमात्र विभीषण मंदिर भी है। ठीक है, जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? जैसलमेर। अब जैसलमेर में क्या हुआ, जैसे यहां पर हम बात करें कुचामनी ख्याल, तो सभी को पता है कुचामनी ख्याल जो है, इसके प्रवर्तक जो है वो लच्छीराम है। ठीक है, और ये ओपेरा, ओपेरा शैली, तुर्रा कलंगी, तुर्रा का मतलब शिव, कलंगी का मतलब पार्वती।
तो यहां ये हो गया। हेला ख्याल जो है वो लालसोट का है, लालसोट दौसा में है। तो ये क्या है कि दौसा या सवाई माधोपुर इस क्षेत्र में होता है। तो यहां हो गया महेंद्र ख्याल। अब देखो आपको याद रखना है, अमरकोट था, अमरकोट का एक निवासी था महेंद्र। लोदरवा जो है यहां की राजकुमारी थी मुमल। महेंद्र और मुमल जो है इन दोनों में प्रेम हो गया। इसकी पहले से शादी हो रखी थी, लेकिन आपको पता है प्रेम तो किसी से हो सकता है। और उसके बाद ये इसे मिलने आया करता था चोरी चोरी, चुपके चुपके। मुमल जो थी, इसकी मेड़ी जो थी वो काक नदी के किनारे थी। कहां थी? काक नदी किनारे। जब इस नदी को पार करता था ये भीग जाता था। महेंद्र का एक ऊंट था, ऊंट जिसका नाम था चितल। ठीक है, बाद में कहते हैं कि इस ऊंट की चारों टांगे कटवा दी थी, कटवा दी। अब देखो, मिलने ये जाए, सजा इसको मिले। इसीलिए प्यार में सजा किसको मिलेगी? आई डोंट था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महेंद्र ख्याल। तुर्रा कलंगी में मेवाड़ के संत शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले स्थापना की। शिव का प्रतीक है, कलंगी पार्वती का प्रतीक है। राजस्थान में अगर आप प्रसिद्ध याद स्थान करेंगे तो जैसे हमीदू बेग, सेहड़ू सिंह, या स्थान पढ़ेंगे निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है, ए सही है सभी का। मल्यगिरी का संबंध है किस हस्तकला से था? हस्तकला तो हाथों से बनी हुई कलाकारी होती है साहब। मीनाकारी, जैसे मेरे हाथ में ये अंगूठी है, अगर इसमें रंग भरा होता तो क्या होती? मीनाकारी। आभूषण में रंग भरने की कला, पहले इसके जो कलाकार थे वो थे सरदार कुदरत सिंह। ठीक है, तो यहां हो गया रंगाई से संबंधित है। ब्लू पोट्री जिसको हम बोलते हैं कामचीनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्लू पोट्री का अन्य नाम क्या है? कामचीनी है। अब हमारा क्या प्रश्न था? कृपाल सिंह शेखावत, ये तो सबने याद कर लिया। मऊ गांव सिक्कर के निवासी थे। 1922 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके गुरु थे भूर सिंह शेखावत। भूर सिंह शेखावत। और शेखावत भूर सिंह जो थे, इन्हें कहते थे गांव का चितेरा। गांव का चितेरा। इसने क्या किया? कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री में 25 प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया था। आपका उत्तर तो रंगाई है। कृपाल सिंह शेखावत जो है 25 प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं। और याद रखना, इसे कहते हैं कुंची का जादूगर। कुंची का जादूगर। इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। अभी वर्तमान में इन्हीं का चेला है गोपाल सिंह सैनी। भी आपसे वर्तमान कलाकार पूछे ना, वर्तमान कलाकार प्रसिद्ध, तो वो था गोपाल सिंह सैनी। नेक्स्ट बताओ। 1974 में पद्मश्री, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कहां लिखा है मैंने? सेठों की छतरी 84 खंभों की, कुछ नहीं आता, ये तो पता है 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में, आज की क्लास में बताया मैंने। गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। सेठों की छतरी रामगढ़ में है। और रामगढ़ जो है ये सिक्कर वाला है, वो नहीं है शोले फिल्म वाला। अरे ओ सांभा, ये रामगढ़ के लोग किस चक्की का आटा खिलाते हैं, वो वाला नहीं है, ध्यान रख लेना। हाँ, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? पहले का 4 इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरे का 1 इसी में है, फिर 2, फिर 3, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे फटाफट बताते रहो आप लोग। शेखावाटी ख्याल, शेखावाटी ख्याल जो है इसके अंदर आपको याद रखना है। देखो क्या क्या प्रश्न आते हैं शेखावाटी से। एक तो आता है मूक रामलीला का प्रश्न। मूक रामलीला ये कहां की है? बिसाऊ की है। दूसरा प्रश्न आता है शेखावाटी का गांधी। शेखावाटी का गांधी, शेखावाटी का जो गांधी है वो है मास्टर
सॉरी, शेखावाटी का गांधी है बद्री नारायण सोडानी, बद्री नारायण सोडानी। फिर आता है शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, तो वो है नवलगढ़। फिर आता है शेखावाटी का महल, हवा महल, शेखावाटी का हवा महल, तो वो है खेतड़ी महल। अब खेतड़ी महल खेतड़ी में नहीं है, विशेष कर बोल रहा हूं मैं, खेतड़ी महल झुंझुनू में है, झुंझुनू में। ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है। खेतड़ी महल बनाया किसने था, कमेंट करके बताइएगा फटाफट। इतने मैं बता देता हूं, नानू राम है, ठीक है, दुलिया राणा, शेखावाटी ख्याल में ही प्रसिद्ध है दुलिया राणा। फिर एक प्रश्न आता है चिड़ावा का गांधी, मास्टर प्यारेलाल, जिसने अमर सेवा समिति की स्थापना की थी, अमर सेवा समिति की स्थापना। मैंने क्या प्रश्न पूछा था, भोपाल सिंह ने, ठीक है। खेतड़ी महल किसने बनवाया था, भोपाल सिंह ने। वर्तमान में आप जाओगे तो कायम खानी मुसलमानों द्वारा यहाँ पर छात्रावास खोला गया है, वो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, भूल भुलैया, हाँ 1770, गोगाराम बता रहे हो हमारे 1770 में बनाए हुए, बिल्कुल। अली बख्शी ख्याल, अली बख्श ख्याल जो है वो कहां का था, मुंडावर, ठीक है। अब मुंडावर जो है वर्तमान में अपने बात करें तो ये आ गया खेरथल तिजारा में, कहां पर आ गया, खेरथल तिजारा में। और इसके जो संस्थापक थे अली बख्श, उन्हें कहते थे अली बख्श को मेवात का रशखान, मेवात का रसखान। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अलवर। करौली जिसे डांग की रानी कहा जाता है, करौली के संस्थापक अर्जुन पाल है। करौली को राजधानी बनाने वाले धर्मपाल द्वितीय हैं। अब यहां पर नृत्य दिए हुए, आपने अग्नि नृत्य के बारे में बहुत पढ़ लिया, बीकानेर में है। भवाई उदयपुर, भवाई नृत्य के जो, वैसे अपने बात करें बाघोजी जाट, बाघोजी जाट जो है वो केकड़ी के थे, जो संस्थापक थे या शुरुआत करने वाले। बम अलवर भी आ सकता है ऑप्शन में, भरतपुर भी आ सकता है, ठीक है, बम रसिया भी आ सकता है। गुड़ला घूमेला रे जोधपुर के अंदर सुहागिन बारया, तो गुड़ला जो है वो गुड़लाष्टमी आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी, ध्यान रखना। जब महिलाएं पीटती है तो चक्का जाम हो जाता है, क्या बोलोगे, चक्का जाम हो जाता है। देखो सी चैत्र, चक्का के ए चक्का जाम, चैत्र कृष्ण अष्टमी, इस दिन क्या क्या होती है, गुड़लाष्टमी होती है, शीतलाष्टमी होती है, इस दिन ऋषभदेव जयंती भी होती है, ऋषभदेव जयंती भी होती है, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं, पहले का 2 ये रहा, फिर 1, फिर 4 और 3, सी ऑप्शन आपने बताया क्या, शाबाश, 2 1 4 3। अब यहां पर क्या संप्रदाय है, जैसे शाहपुरा, सिंहथल, खेड़ापा, रेण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जानते हैं शाहपुरा। शाहपुरा में एक मेला भरता है जिसका नाम है फूलडोल मेला, फूलडोल मेला, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। एक प्रश्न यह भी आता है कि ढोल मेला कहां का है, ढोल मेला 12 का है। एक आता है ढोल ग्यारस, ढोल ग्यारस, ये आती है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आती है। फिर आपको याद रखना है यहां पर सिंहथल संत हरिरामदास जी, खेड़ापा रामदास जी, रेण दरियाव जी और शाहपुरा रामचरण जी। शाहपुरा भीलवाड़ा में है, शाहपुरा कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। सिंहथल बीकानेर में आ जाएगा, ठीक है। खेड़ापा जोधपुर,
और रेण नागौर। तो ये रामसनेही संप्रदाय की पीठ है। अब रामचरण जी जो है ये इसके प्रवर्तक है। प्रवर्तक है और इनका जो जन्म है वो हुआ था सोडा गांव जयपुर। सोडा गांव जयपुर। तो ये भी विशेषकर ध्यान रखना है। 4-1-2-3, 4-1-2-3 देखता हूं। पहले का 4 फिर 1-2-3, 4-1-2-3, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ख्याल का एक रूप नहीं है? स्कूल व्याख्याता में आता ख्याल, ठीक है। इसके जो पात्र होते हैं उनको खेलार कहते हैं। खेलार वो रूप नहीं है, गाहा। गौरी नृत्य। गौरी, गौरी जो है यह है शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित 40 दिन तक चलता है, ठीक है। रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू कर देते हैं इसको। तो यहां पर भाग लेने वाले लोग नंगे पांव रहते हैं, सही है। भाग लेने वाले दिन में एक बार भोजन करते हैं, सही है। जहां पर गौरी लोक नाट्य का आयोजन होता है उसी गांव के लोग उनको भोजन करवाते हैं। 1.25 महीने तक अपने घर व परिवार को त्याग देते हैं। और गौरी मंचन में जो है लगभग 21 अलग अलग कहानियां, ये गलत है, ठीक है, डी। हाँ, क्या कह रहा है? शाबाश। अरे आप लोग यहां से आगे कैसे नहीं बढ़ रहे हो जीवड़ा? क्या हुआ, थक गए क्या? अभी तो 50% भी नहीं हुए। वह नृत्य बताइए जिसमें सिर पर छिद्रित घड़े लेकर चलती है, जिसके अंदर जलता हुआ दीपक होता है। कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ एक चित्र बनाना है। ये गुड़लेखा है, मेकअप नहीं कराया हुआ, ध्यान रखना। महिलाओं ने पीट पीट कर ऐसा कर दिया। ये आपको इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, ये आपका दीपक हो गया। अब क्या करना है? वही चक्का जाम, घुड़ला नृत्य। अर्ध छिद्रित मटके में दीपक जलाकर किया जाने वाला नृत्य घुड़ला नृत्य है, जो कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। संग शेखावाटी। दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर, जहां पर आपका नाम आए हेला ख्याल। हेला ख्याल, ऊंची आवाज, ऊंची आवाज में बुलाना, लंबी टेर जिसको बोलते हैं, वो भी संबंधित है हेला ख्याल। हेला ख्याल का संबंध किस क्षेत्र से हो गया? लाल सूट से। कहां से हो गया? लाल सूट, ठीक है। औरंगजेब ने कुष्ठ रोग से मुक्ति की कामना से मंदिर में स्वर्ण छत्र भेंट किया। यह मंदिर तांत्रिक शक्ति पीठ है। यहां अखंड ज्योति जलती है, जिसे काजल शिखर पर काजल बनाया जाता है। अब मैं आपको 2-3 प्रश्न बताता हूं, देखो। भंवरों वाली देवी बोल दीजिए, मधुमक्खी, मधुमक्खियों वाली देवी बोल दीजिए, मधुमक्खियों वाली देवी। अब आपसे यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर तो आपका सही है, जीर्ण माता। जीर्ण माता का मंदिर कहां पर है? रेवासा, सिक्कर। जन्म कहां हुआ था? घांगू गांव, चूरू। अब जीर्ण माता जो है वो शेखावाटी की देवी भी है, चौहानों की भी देवी है, शेखावाटी के स्थानीय मीणाओं की देवी भी है, ठीक। इसी के पास में जीर्ण और हर्ष दोनों भाई बहन थे, तो ऊपर हर्ष की पहाड़ी भी है। यहीं पर अपने बात करें, हर्ष मंदिर भी है। हर्ष मंदिर जो है वो हर्ष की पहाड़ी पर है। हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी पर क्या है? पवन ऊर्जा का केंद्र है। यहीं पर शिव मंदिर बना है। यहीं पर प्राचीन जो है भैरू मंदिर भी बना है,
ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीर्ण माता हो जाएगा। इडाना माता, इडाना माता जो है बंबोरा सलुंबर, अग्नि स्नान करने वाली देवी। सबसे लंबा लोकगीत जीर्ण माता का है, सबसे लंबा लोकगीत जो है वो जीर्ण माता का है, ये आपको याद रखना है। राजस्थानी लोकनाट्य रूप में जो भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की कथाओं का चित्रण होता है, तो ये आपको पता ही है, वह लोकनाट्य गौरी है। जानकीलाल भांड जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था, किस कला के लिए, पोट्री या कुम्हारी कला, चित्रकला, पेंटिंग, बहरूपिया कला। देखो पोट्री क्या होता है कि जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी उसको क्या आग में पकाया जाता है, उसे पोट्री कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर घूमर लोक नृत्य नहीं, चित्रकला, पेंटिंग नहीं, बहरूपिया कला। जानकीलाल भांड जिन्हें मंकी मैन का नाम मिला था, कहां पर मंकी मैन की उपाधि कहां मिली थी, लंदन में। ठीक है, और ये कहां के निवासी हैं, भीलवाड़ा के, भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखो प्रताप सिंह, महाराज प्रताप सिंह के शासनकाल में दौरान जयपुर में उत्पन्न हुई थी। आपको पता है कि महाराजा प्रताप सिंह के काल में क्या आया था, तमाशा आया था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा किस राजस्थानी नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो ये भवाई के हैं, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा। फर्स्ट ग्रेड में, सॉरी फोर्थ ग्रेड में पूछा गया था। कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी, काठ की घोड़ी, बोलो काठ की घोड़ी। काठ है तो आठ है, काठ है तो आठ है, 8 कलाकार होते हैं। आठ है तो ठाठ है, ठाठ यानी विवाह पर। तो याद हो गया, कच्ची घोड़ी, काठ की घोड़ी, काठ है तो आठ है, 8 है तो ठाठ है, याद हो जाएगा, ठाठ यानी विवाह पर। कच्ची घोड़ी कहां का है, ये शेखावाटी का। इसमें क्या होता है, पटवार एग्जाम में पूछा गया था, पैटर्न बनाने की कला, पैटर्न बनाने की कला। ठीक है, छावरमल गहलोत है, गोविंद पारीक है, प्रसिद्ध कलाकार है, वो आपको याद रखना है। पंचपीर में शामिल नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे तेजाजी। पर यहां से एक प्रश्न और बता देता हूं मैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, देखो कैसे। आपने लिखा तेजाजी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, देवनारायण जी, मेहाजी मांगलिया। ठीक है, इन सब के जो मेले हैं ना, मेले मेले भाद्रपद माह में भरते हैं। जैसे ये आपको याद हो गया, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, अपने दिमाग में आने चाहिए। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी, भाद्रपद माह, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ठीक है, इसका मेला आपको पता ही है, चैत्र अमावस्या। अब एक प्रश्न आता है, बापू जी क्या थे, राठौड़। रामदेव जी तंवर राजपूत, हड़बू जी सांखला, तेजा जी जाट, और कौन से, धोलिया गोत्र के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मेहाजी हो गए, देवनारायण जी गुजर, गोगा जी चौहान। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहां से भी प्रश्न बनता है।
ठीक है, ऊंट लाने का श्रेय। तो ये आपका प्रश्न आसान था, लेकिन वो चीजें आपको क्या याद करना है, सभी लोक देवताओं के मेले भाद्रपद माह में भरते हैं, पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या में। 5 पीर हैं, गोपीराम है क्या या गोपाराम मेहरा, ठीक है, और 2 अवतारी पुरुष हैं। गिंदड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जानते हैं? देखो क्या है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, जैसे शेखावाटी जो क्षेत्र है, यहां पर चंग होली पर गिंदड़ होली के डंडा रोपण पर कच्ची घोड़ी, जिससे एक प्रश्न यह भी पूछा गया, बींद, रसाला, रमगारिया, लश्करिया, ये जो है यहाँ के गीत हैं, इसमें कच्ची घोड़ी में गीत गाए जाते हैं। लहूर, लहूर, ठीक है, मिट्टी खुजली करना, लहूर लहूर का शाब्दिक अर्थ है, लहूर लहूर नृत्य है, ध्यान रखना। जिंदाद नृत्य, ढप नृत्य, ठीक है, शेखावाटी के नृत्य हो गए सारे के सारे। तो यहां हो गया गणगौर, गणगौर, या इन्हें एक नाम और देते हैं मेहरी, गणगौर भी आ सकता है, मेहरी भी आ सकता है। गिंदड़ नृत्य जो है इसको बोलते हैं स्वांग नृत्य, स्वांग नृत्य। इसमें क्या होता है, जैसे कोई जादूगर बन गया, ठीक है, कोई बाजीगर बन गया, या कोई दूल्हा बन गया, कोई दुल्हन बन गई, ठीक है, कोई सेठ बन गया, कोई सेठानी बन गई, कोई जाट बन गया, कोई जाटनी बन गई, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है। चार बेत कहां का लोक नाट्य है? चार बेत टोंक, ठीक है, बाजे छह नौबत बाजा मारा डिगी पुरी का राजा। तो टोंक जब आता है, तो टोंक से एक तो प्रश्न पूछा जाएगा हाथी भाटा से, एक पूछा जाएगा वनस्थली विद्यापीठ निवाई, या आपसे यह भी पूछा जा सकता है जीवन कुटीर संस्था, या फिर आ सकता है सुनहरी कोठी। अरबियन पर्शियन जो संस्थान है, अरबी फारसी संस्थान, या फिर आपसे पूछा जा सकता है मुबारक महल, ऊंट की कुर्बानी, या फिर आ सकता है जो भेड़ अनुसंधान केंद्र अविका नगर, या फिर आता है डिग्गी कल्याण जी मालपुरा, डिग्गी के अंदर आता है। कल्याण जी जो है यहां पर विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा, सांगा के काल में बना, राजा दिग्गव ने बनवाया, राजा दिग्गव ने बनाया। तो ये आपको याद रखना है, टोंक के अंदर है मुख्य रूप से, विशेष करके आप इसको याद कर सकते हैं। हाँ, ऑफर चल रहा है मेरा, अभी तैयारी कर लो ये, पर जो विद्यार्थी मेरे नए कोर्सेज में जुड़ना चाहता है वो जुड़ जाए। ऑफलाइन 5 तारीख को जयपुर में सेमिनार है, वहां पर आप आ जाएं कल बोरिया बिस्तर लेकर, ठीक है, सब याद करवा दूंगा 4-5 सब्जेक्ट। तेजा जी का जन्म कहां हुआ था? खरनाल में। उंडू कश्मीर में किसका हुआ था? रामदेव जी का। बुंडेल में किसका हुआ था? हड़बू जी का। गोगा मेड़ी में क्या है? गोगा जी की धड़ की पूजा, ठीक है, गोगा मेड़ी जिसे
गोगा जी की धड़ की पूजा जिसको क्या कहते हैं, धुड़ मेड़ी कहते हैं, धुड़ मेड़ी। ठीक है, यहाँ मेला कब भरता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। यहाँ पर एक सांकड़ नृत्य होता है, सांकड़ नृत्य। राजस्थान में होली के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोल या वृत्ताकार आकार में किया जाता है, घेर नृत्य किया जाता है। घेर नृत्य जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। भारत का पहला भवाई नर्तक कृष्ण व्यास छंगानी था। ऐसे कई प्रश्न आते हैं, जैसे गोंतली देवी, बताओ कौन थी। गोंतली देवी का संबंध किस से है, फड़कला से है या नौटंकी से है, वो बताना है आपको। ठीक है, ऊंट की खाल पर, तो इसका तो अच्छा सा प्रश्न हो गया। देखो, अनूप सिंह यहाँ के शासक हुए। अनूप सिंह वो ऐसे औरंगजेब के राजनीतिक सलाहकार थे। अब अनूप सिंह के समय एक व्यक्ति था आनंद राम। आनंद राम ने राजस्थानी भाषा में गीता का अनुवाद किया। अनूप सिंह के नाम पर बना है अनूप महल। अनूप महल जो है वो जूनागढ़ में है, जहां पर बीकानेर शासकों का राज तिलक होता था और पांडु के वंशज गोदारा जाट किया करते थे। पांडु के वंशज गोदारा जाट जो है वो राज तिलक करते थे। उत्तर उस्ता कला हो जाएगा। अब देखो, ऐसे अनूप सिंह, ऊ से उस्ता कला, उस्ता कला ला से लाहौर से आई थी, लाहौर से आई। उस्ता कला ऊ से ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर। आपसे पूछा जाए उस्ता कला जो है किसकी खाल पर होती है, ऊंट की खाल पर होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रह जाएगा। ठीक है, इसके जो कलाकार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उस्ताद कहलाते हैं। चाहल पुजारी का संबंध, चाहल जो है वो गोगा जी है। इनके मेले में पूछा जाए हिंदू पुजारी भाद्रपद माह में आता है केवल। चाहल मुस्लिम पुजारी जो होता है उसको कहते हैं। कायम खानी मुसलमान जो है वो गोगा जी की पूजा करते हैं। यहां पर कुछ बावड़ी दी गई है आपको, जैसे त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर रामरस दे, नौलखा डूंगरपुर प्रेमल देवी। आपसे पूछा जा सकता है रणथंभौर, रणथंभौर का प्रवेश द्वार, इसका नाम है नौलखा दरवाजा। ठीक है, रानी जी की बावड़ी बूंदी, नाथावती, फिर चतरा की ये बीका। ठीक है, तो आप यहां पर 1 2 3 4, ये आपका पहले का 1, फिर 4, 1 और 4, फिर 3 और फिर लास्ट वाले का 2, डी ऑप्शन हो जाएगा। बाबू जी के पास कालमी, यानी आपको पता है कि काले रंग की थी, जिसका नाम था केसर कालमी घोड़ी। ठीक है, विवाह पुगल भाटी राजकुमारी के साथ हुआ था, नहीं, ये गलत है। देवल चारणी की गायों की रक्षा बलिदान दिया था, ये सही है, ए और सी। क्योंकि तो बाबू जी का जो ससुराल है वो कहां है, अमरकोट, अमरकोट। ठीक है, फुलम दे या उसी को बोलते थे सुप्यार दे। राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से, ठीक है, अपने गाते हैं ना, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर ते जा रे, लग तोड़ो ही गाजो सावन भाजू। हाँ, पाकिस्तान में था अदिति मीणा रामदेव जी और बाबू जी का ससुराल, बिल्कुल।
तेजा टेर, सबने बता दिया तेजा जी, बिल्कुल। अब देखो यहां से प्रश्न आता है, लक्ष्मण जो है, बाबू जी जो है वो लक्ष्मण का अवतार है, तेजा जी जो है शिव का अवतार है, गोगा जी विष्णु का अवतार, इन्हीं का अवतार देवनारायण जी भी है, रामदेव जी कृष्ण का अवतार है, कृष्ण का अवतार। तो ये आपको विशेषकर ध्यान देना है। गोरखनाथ का समकालीन तो गोगा जी हो जाएंगे। गोगा जी जो है, इनका जन्म पूछा गया था रीट एग्जाम में एक बार, ददरेवा चूरू जो है, यहां पर इनका जन्म हुआ। पिता जो थे जेवर सिंह चौहान, माता बाछल। वर्ष 1911 में राजस्थान में श्री गोगा जी के मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? देखो पहले गोगा जी का जो मंदिर है वो कहां पर है? गोगामेड़ी में है। और गोगामेड़ी में जो प्रारंभिक निर्माण है, प्रारंभिक निर्माण वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। और फिर करवाया महाराजा गंगा सिंह ने। मैं कई बार बता चुका हूं, आप जब ऐसे लिखोगे गोगा जी, ठीक है, गोगा जी, गोगो, गोरखनाथ, गोगामेड़ी, गोगा राखड़ी, गोगा नवमी, गोगा जी की ओलड़ी, गजनवी, गंगा सिंह, तो ये पूरे नाम से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, जैसे गुरु, गोगामेड़ी में मंदिर, गोगा राखड़ी जो हल व हाली को 9 गांठे बांधी जाती है, हल हाली 9 गांठ, गोगा नवमी मेला, गोगा जी की ओलड़ी जो है वो जालोर में है, किलोरियों की ढाणी सांचौर में, गजनवी से युद्ध, गंगा से। और ये भी है, गोगा जी को जाहर पीर भी कहते हैं, जाहर पीर कहते हैं, नागराज कहते हैं, ठीक है ना, ये गोगा जी के नाम है, तो आप याद कर सकते हैं। फड़, अब प्रश्न आता है, देखो फड़, पाने और पिछवाई, पिछवाई दीवार पर बने चित्र, पाने कागज पर, और फड़ कपड़े पर जो चित्रांकन किया जाता है। तो लोक देवता की महिमा गाई जाती है पाबू जी की, इनकी फड़ जो है वो लोकप्रिय है। चांदी की फड़ है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, रावण हत्ता प्राचीन तत्वाद्य यंत्र है। अधकटे नारियल के समान है, रिपीट होनी चाहिए सब बातें, अधकटे नारियल के समान है। अब देखो यहां पर एक चीज और भी याद करना, पाबूजी जो हैं इनके लोकगीत जिनको पवाड़े कहते हैं, क्या कहते हैं? पवाड़े, वो माठ वाद्य यंत्र के साथ बांधे जाते हैं, माठ वाद्य यंत्र के साथ जो है बांधे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। लोक देवता पाबू जी के संदर्भ में खारी खावड़ जूना गांव में हुआ, माता का नाम अप्सरा था। पाबू जी को घोड़ों के देवता नहीं साहब, पाबू जी को तो ऊंटों का देवता कहते हैं, ऊंटों का देवता, तो ये हो जाएगा। रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है? गोगा जी को किया जाता है, आसान से हम बात कर चुके हैं। गिंदड़ लोक नृत्य, देखो गिंदड़ में डे से डे, नगाड़ा, नगाड़ा भाई नगाड़ा बजा, स्वांग नृत्य, गणगौर, मेहरी, पुरुष जो है इसके अंदर महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं,
पुरुष महिलाओं का वेश धारण करते हैं। केवल नृत्य जो महिलाओं द्वारा किया जाता है जिसे बोलते हैं राज्य नृत्य, राज्य की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, वो है घूमर। घूमर जो है ये 3 प्रकार से होता है, 3 अक्षर है, 3 प्रकार से। घूमर नृत्य सर्वाधिक गणगौर व राज्य स्तरीय उत्सव पर होता है। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी जो है वो बंबई में है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। घूमर उत्सव, हाँ अब की बार वो घूमर रिकॉर्ड बना है चित्तौड़गढ़ में, घूमर नृत्य का